अच्छा, हमारे शरीर के अंदर ना हर पल कुछ सीक्रेट फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, बिल्कुल चुपचाप हमें चलाती रहती हैं। तो आज हम उन्हीं फैक्ट्रियों यानी ग्रंथियों की इस कमाल की दुनिया में झांकने वाले हैं। कभी सोचा है कि शरीर का तापमान, खाना पचाना या यहां तक कि हमारी हाइट बढ़ना, ये सब अपने आप कैसे हो जाता है? इस पूरे कमाल के सिस्टम का जो कंट्रोल पैनल है ना, वो हमारे शरीर के अंदर ही छिपा हुआ है। और इसका जवाब है ग्रंथियां। जी हां, यही छोटी छोटी पावर हाउस हमारे शरीर में, आप समझिए, लगभग हर चीज को कंट्रोल करती हैं। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। ग्रंथियों को समझने का सबसे बड़ा राज उनके दो बिल्कुल अलग अलग डिलीवरी सिस्टम्स में छिपा है। तो सबसे पहले ग्रंथि आखिर है क्या? इसे ना एक फैक्ट्री की तरह समझिए, जिसका बस एक ही काम है, जरूरी केमिकल्स बनाना और फिर उन्हें सही जगह पर भेजना। अब देखिए, ग्रंथियों की ना दो मेन टीमें हैं। पहली टीम है एक्सोक्राइन ग्रंथियां। इन्हें आप लोकल डिलीवरी सर्विस समझिए। ये अपना सामान एक पाइपलाइन यानी डक्ट के जरिए सीधे भेजती हैं। और दूसरी टीम वो है एंडोक्राइन ग्रंथियां। ये ग्लोबल शिपिंग कंपनी की तरह हैं। ये अपने संदेश सीधे शरीर के सुपर हाईवे यानी हमारे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती हैं। तो चलिए सबसे पहले एक्सोक्राइन सिस्टम को देखते हैं। ये समझिए अपने काम के विशेषज्ञ हैं, जो अपना सामान बिल्कुल सटीक जगह पर पहुंचाते हैं। और इनका काम तो हम हर रोज महसूस करते हैं, जैसे गर्मी में पसीना आना या फिर अच्छा खाना देखकर मुंह में पानी आ जाना। ये सब एक्सोक्राइन ग्रंथियों का ही काम है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका असर फौरन और सिर्फ उसी एक जगह पर होता है। इनका जो ब्लूप्रिंट है वो भी बड़ा सीधा सा है। एक फैक्ट्री वाला हिस्सा है जो सामान बनाता है, और एक पाइपलाइन जिसे हम डक्ट कहते हैं, जो उस सामान को उसकी मंजिल तक पहुंचा देती है। सिंपल। अब एक और मजेदार बात, ये ग्रंथियां अपना सामान रिलीज कैसे करती हैं? इसके 3 तरीके हैं। पहला, मीरोक्राइन। इसमें कोशिकाएं बस सामान बाहर भेजती हैं और खुद सेफ रहती हैं, मतलब एक क्लीन रिलीज। दूसरा है एपोक्राइन। इसमें कोशिका का एक छोटा सा हिस्सा भी सामान के साथ टूटकर चला जाता है। और तीसरा, होलोक्राइन। ये तो समझिए पूरा बलिदान है। इसमें पूरी की पूरी कोशिका ही अपना सामान रिलीज करने के लिए खत्म हो जाती है। तो ये तो थी एक्सोक्राइन की कहानी। अब मिलते हैं दूसरी टीम से, एंडोक्राइन ग्रंथियां। ये हमारे शरीर के वो मैसेंजर्स हैं जो हार्मोन नाम के लंबी दूरी के संदेश भेजते हैं। अच्छा, इनके पास ना 2 सुपर पावर हैं। पहली, इनके पास कोई डक्ट यानी कोई पाइपलाइन नहीं होती, और दूसरी, इनके आसपास खून की सप्लाई बहुत बहुत ज्यादा होती है, और इसी वजह से ये अपने हार्मोन्स सीधे खून में छोड़ पाती हैं, जो फिर पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं। और इनके उदाहरण तो और भी शक्तिशाली हैं, जैसे प्यूटिटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, थायराइड, एड्रिनल ग्रंथियां। ये सब मिलकर हमारे शरीर की सबसे बड़ी बड़ी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एंडोक्राइन ग्रंथियां हमेशा बिग पिक्चर पर फोकस करती हैं। हमारी ग्रोथ हो, मेटाबॉलिज्म हो, शरीर का अंदरूनी बैलेंस बना के रखना हो या फिर रिप्रोडक्शन, ये सब कुछ एंडोक्राइन सिस्टम के ही हाथ में है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। एक ऐसा भी अंग है हमारे शरीर में जो इन दोनों टीमों के लिए खेलता है। तो मिलिए पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय से। ये शरीर का अल्टीमेट मल्टीटास्कर है। पैनक्रियाज एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक ही अंग लोकल फैक्ट्री और ग्लोबल शिपिंग सेंटर दोनों का काम कर सकता है। देखिए, एक तरफ तो ये एक्सोक्राइन बनकर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अपनी पाइपलाइन से छोटी आंत में भेजता है, और वहीं दूसरी तरफ ये एंडोक्राइन बनकर इंसुलिन जैसे बेहद जरूरी हार्मोन सीधे खून में छोड़ देता है। कमाल है ना? तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसे एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं। यह है हमारे की टेकअवेज। तो सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी है: पहली, ग्रंथियां यानी स्राव करने वाले अंग। दूसरी, एक्सोक्राइन मतलब डक्ट वाली ग्रंथियां जो लोकल काम करती हैं। तीसरी, एंडोक्राइन मतलब बिना डक्ट वाली ग्रंथियां जो ब्लड स्ट्रीम के जरिए ग्लोबल असर डालती हैं। चौथी बात, पैंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्रंथि है जो दोनों भूमिकाएं निभाती है। और आखिर में स्राव के वो 3 तरीके, मेरोक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन। तो सोचिए, पसीने की एक छोटी सी बूंद से लेकर हार्मोन्स के उस जटिल डांस तक, ये ग्रंथियां ही हैं जो पर्दे के पीछे रहकर बिना थके, बिना रुके हमारे जीवन को रेगुलेट करती हैं। और जाते जाते एक सवाल, पैनक्रियाज के अलावा शरीर की और कौन सी ग्रंथि सबसे प्रभावशाली मल्टीटास्कर हो सकती है? इसके बारे में जरूर सोचिएगा।